नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो होली का फेस्टिवल आ गया है और होली के इस पर पे हर कोई एक जैसा दिखने वाला है, क्योंकि ये समरसता का त्योहार है ना, तो सब एक जैसे दिखने वाले हैं, एक ही रंग में रंगे होते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन कौन है। तो इस तरीके से हमने भी अपने घर में शुरुआत कर दी है होली की। और सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए हम आ चुके हैं अपने मंदिर में, और मंदिर में रखे हुए हमारे लड्डू गोपाल जी जो कि प्रतिष्ठित हैं, उन्हें हमने सबसे पहले अबीर चढ़ाया, क्योंकि घर में हमेशा करीब 7 सालों से जब से ये मेरा घर बना है, तो सबसे पहले हम अपने आराध्य को तो लगाते ही लगाते हैं, साथ में लड्डू गोपाल जी के साथ सबसे पहले होली खेलते हैं। तो इसके बाद बाकी की जितनी भी मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं उनको रंग अबीर चढ़ाने के बाद, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद फिर हम जाते हैं कोई दूसरा काम करते हैं। और ये का रूटीन मेरा कई सालों से लगातार इसी तरीके से चला आ रहा है, जो कि सच में एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप सभी ने इसी तरह से किया होगा, अगर नहीं करते हैं तो ये जरूर किया करिए, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही अगर हम कोई काम करने जाते हैं तो कार्य भी सफल होता है और सच में आनंद भी आता है। तो इस तरीके से पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इनको लगाने के लिए, क्योंकि ये अभी तुरंत निकल जाएंगे बाहर, और इनको अभी लगाना इसलिए जरूरी है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी पहला अबीर और गुलाल इन्हीं से शुरू हो। तो लड्डू गोपाल जी तो है ही है, तो सबसे पहले मैं इन्हीं को अबीर लगाती हूँ, फिर मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे लगाए। तो ये कार्य भी मेरा हो चुका है, और मैंने घर में भगवान जी को भोग लगाने के लिए आज खीर बनाई है दूध की, और साथ में मैं बना रही हूँ रबड़ी। रबड़ी इसलिए बना रही हूँ कि आज स्पेशल चीज बनाने वाली हूँ, वो है मालपुआ, वो भी जो पुष्कर वाले मालपुए हैं, फर्स्ट टाइम मैं बनाने वाली हूँ। तो इसलिए इस तैयारी भी मेरी थोड़ी थोड़ी चल रही है। खीर भी मेरी लगभग बन के रेडी हो गई, क्योंकि सुबह के समय जो भोग लगेगा वो खीर का ही लगेगा, उसके बाद बाकी की चीजें बनेंगी मेरी। तो और एक चीज और स्पेशल मैं बना रही थी, वो मटरी। मटरी मैंने रात में थोड़ी सी बना रखी थी, थोड़े से आटे रखे हुए थे, तो मैं सोच रही थी फ्रेश बना लेती। तो मैंने मेथी की मटरी इस समय बनाई है, जो कि सच में बहुत ही टेस्टी होती है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। सच में बहुत ही टेस्टी बनी है, और जिस तरीके से बनाई है ना, अगर उसी तरीके से उसी रेशियो में आप बनाएंगे तो ये मटरी भी बहुत ही आपको अच्छी लगने वाली है, और इसकी सेल्फ लाइफ भी बड़ी हो जाती, काफी महीनों तक आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मेरी जो है बढ़िया सी जो मटरी रेडी हो गई है, और ये गरम गरम मटरी चाय के साथ अभी सभी लोग खाएंगे। और ये बना दिया है मैंने मालपुए। ये मैंने फर्स्ट बार ट्राई किया है और सच में बहुत ही अच्छा बना है। बस ये है कि बहुत पतले नहीं मैंने बनाए, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं था कि किस तरीके से ये बनेगा। फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मेरा बेटा पिछले 2 दिनों से डिमांड कर रहा था कि मम्मी मुझे मालपुए खाने, वो भी पुष्कर वाले जो चाशनी में डूबे होते हैं, तो मैंने वही मालपुआ बनाया है। बाकी की सारी रेसिपी ये भी मैं आपको डिटेल में शेयर करूंगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और मुझे ये सारे काम 10:30 बजे तक खत्म करने थे, तभी मैं बाकी कुछ कर पाऊंगी। तो इसलिए मैंने फटाफट रबड़ी बनाई, अपने मालपुए रेडी कर दिए, और साथ में मैंने बढ़िया सी खीर बना के भगवान जी को भोग भी लगा दिया है। तो ये देखिए मालपुए कितने बढ़िया लग रहे हैं, चाशनी में मैंने डाल दिया है। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, मैंने खा के देखा, गरम गरम बहुत टेस्टी लग रहा है। आप लोग भी इस वाले मालपुए को जरूर ट्राई करिएगा, सच में बनाना बहुत आसान है। बस केवल मैं डर रही थी इसलिए नहीं मैंने बनाया था, पर आज जब बनाया तो बहुत ही अच्छे बने। और बस इसी तरह मेरा काम जैसे ही खत्म हुआ, बाहर बेल बजना शुरू हो गई, और देखिए जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो सब आ गए हैं हस्बैंड के साथ होली खेलने के लिए, क्योंकि टाइम ही रहता है 10:30 से 11 बजे लोग आना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे करके सभी लोग आना शुरू करते हैं। तो ये देखिए भैया साथ में अपने साथ डीजे भी लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे सभी लोग को अबीर रंग खिलाया गया, और मैंने कुछ नाश्ते लगा दिए थे प्लेट में, सबको मैंने नाश्ता भी कराया। हैप्पी होली, हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली, हैप्पी होली सबको। ये थोड़ा कुछ मीठा, कुछ नमकीन सबको दो बेटा, सबको पढ़ के बीमार बना एकदम। पापा बाहर तो खड़े हैं। आओ घूम के आओ, अंदर बोल बैठो, चलो बना दो सारा, चलो आ गए, चलिए बहुत अच्छा। होली डियर्स, तो अभी के सब लोग आ गए, थोड़ा कुछ ना कुछ चल रहा है। आप दिखा रही हैं, वो फोन पे बात कर रहे हैं, मौत से कॉल आया। सही पकना है। बन रही हो
तो भाई ये तो शुरुआत हो चुकी है हमारी होली की और पूरी महिला मंडली आ चुकी है। कई लोग आके जा भी चुके हैं, कुछ लोग मंदिर में बैठे हुए हैं। तो सबके अपने अपने हैं, जहां जहां पे लोगों का ग्रुप मिल जाता है, लोग बैठ करके इस तरह से होली का जश्न मनाते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं आ चुकी हूँ अभी यहाँ पे आरती के पास, और आरती के पास तो हमें धमाल करना ही करना होता है क्योंकि ये हमारा एंड पॉइंट होता है और यहीं पे हम लोग थोड़ी देर बैठते भी हैं, बातचीत भी करते हैं और खूब धमाल करते हैं। तो चलिए आप भी शामिल हो जाइए हमारे इस मस्ती में। भैया ऐसे होती हमारी होली, हमने ऐसे ही होली को सेलिब्रेट किया और बहुत ही मजा आया क्योंकि लास्ट का मोमेंट तो आप लोगों ने देखा ही, कितना हम लोगों ने मस्ती की और हमें लगता है हम लोगों ने 1.5-2 घंटे खूब धमाल किया और उसके बाद जब थक गए तब जाकर के घर वापस आए। तो इस तरीके से हम होली को सेलिब्रेट करते हैं। और देखिए सारी चीजों को मैनेज करना कितना जरूरी होता है कि आप घर के काम को भी निपटाएं, आप घर में भी चीजों को सब कुछ सेट करके आए और फिर आप बाहर आए। तो होली का त्योहार इसी तरीके से ही सेलिब्रेट किया जाता है और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और घर आकर के यहाँ पति देव ने तो जो हमारे को सरप्राइज दिया कि मैं आपको क्या बताऊं, तो ये भी बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि हमारे यहाँ होली खेली ही ऐसी जाती है और बिना इस तरह से खेले मन मानता ही नहीं है। तो कितना भी मना कर लो, ये पानी वाली होली हमारे यहाँ चलती ही चलती है, हम कितना भी मना करें पर नहीं, क्योंकि पानी से होली खेलना ही है। क्योंकि पक्का रंग लगाना होता है ना, तो रंग कैसे लगेगा, ऐसे ही लगेगा, बिना पानी के पक्का रंग तो लगेगा ही नहीं। तो ये देखिए, और इसमें साथ दिया मेरे बड़े बेटे ने अपने पापा ने। मम्मी ऊपर देखो, मम्मी कुछ नहीं हो रहा अभी, तो देखो अभी नहीं कर रहे कुछ। तो देखा ना आप लोगों ने कि असली होली ये होती है, ये होती है हमारे कानपुर की होली और इसी तरीके से खेला जाता है क्योंकि बंदा कोई जब नहीं मिलता तो घूम फिर के सारी चीजें हमारे ऊपर ही आ जाती हैं। तो आपने देख लिया ना कि कोई भी रंग बचा नहीं होगा कि जो हमारे बच्चे के पास ना हो, सारा रंग मेरे ऊपर ही अप्लाई कर दिया गया है। तो अब आप लोग बताओ कि क्या इस तरीके से आपके यहाँ होली होती है? अगर होती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी होली तो इसी तरीके से होती है, हर बार ऐसे ही होता है। तो इस तरीके से हमारी होली भी हो गई और हमने खूब मस्ती भी कर ली। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा होली का व्लॉग, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप सभी को होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।